सनातन धर्म के मानने वालों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। पूजा के विसर्जन में जा रही थी, उन पर पथराव किया गया। लोगों ने स्वतः अपनी अपनी प्रतिष्ठानों को बंद रखा। क्या नाम था जी उसका? शहजादा अनवर। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। दो बार रामगढ़ विधानसभा की जनता ने इनको चारों खाने चित किया है कि शहजादा अनवर की के अपने बड़े भाई डायमंड होटल में अपने दोस्तों के साथ रंगरलियां मनाते हुए अखबार में छपा था। आपने हिंदुओं को क्लासिफाई करने का प्रयास किया है, यह कहने का प्रयास नहीं किया कि सिया कौन है और सुन्नी कौन है। गौ की तस्करी की जा रही है जिसका संरक्षण आपके द्वारा दिया जा रहा है। गौ हत्या पर पीसी कब करेंगे शहजादा जी? कि चितरपुर में फर्जी पासपोर्ट बनाते हुए पकड़े गए बांग्लादेशियों को लेकर के भी आपको पीसी करना चाहिए। सरस्वती पूजा का आयोजन किए थे और केवल महिलाएं थी। रामगढ़ के एक्सीडेंटल एमएलए कांग्रेस पार्टी और यहाँ के एक्सीडेंटल एमएलए के द्वारा कराया जाता है। शहजादा जी को बताना चाहिए कि अगर आप लव जिहाद के समर्थक हैं, हमको लगता है अगर जांच होता तो इन लोगों के छत के ऊपर भी कुछ मटेरियल मिलता। तौकीर हुआ गिरफ्तार। विसर्जन के दौरान विवाद, पुलिस ने समझाया। 3 युवकों को पीटा, 12 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी। इरफान अंसारी के विधानसभा का मामला। और महाशिवरात्रि के अवसर पर दिन भी आपको बुलाने के बाद आप लोग पहुंचे और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, इसका मुख्य उद्देश्य आज रामगढ़ जिले में जो स्थिति बनी हुई है, कभी अरगड्डा में तो कभी हेहल में तो कभी सोसो कलां में तो कभी कुंदरू कलां में, रामगढ़ जिले के विभिन्न गांवों में एक विशेष समुदाय के द्वारा सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के ऊपर लगातार उनके आस्था के साथ, उनके अस्मिता के साथ, उनके इज्जत और आबरू के साथ लगातार सनातन धर्म के मानने वालों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। लास्ट दिनों में आप देखे होंगे कि चितरपुर सोनार मोहल्ला का एक मामला प्रकाश में आया था। 20 दिन लगभग बीत गई। लड़की के परिजन रजरप्पा थाना में जाकर के आवेदन दिए। आवेदन देने के बाद प्रशासन किस तरीके से हरकत में आई, प्रशासन कितनी संजीदगी से इस मामले को टैकल किया, आप देखे होंगे कि सरस्वती पूजा के टाइम भी सोसो कला में जो मामला हुआ, वहां की महिलाएं जो सरस्वती पूजा के विसर्जन में जा रही थी, उन पर पथराव किया गया। इन सभी विषयों को लेकर के, चितरपुर के मामले को लेकर के गिरिडीह के लोकप्रिय सांसद माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी ने मामले को संजीदगी से लिया। संजीदगी से लेने के बाद प्रशासन से मिले, प्रशासन से वार्तालाप हुई। प्रशासन को 3 दिनों का समय दिया गया। उन 3 दिनों के समय में प्रशासन कितनी संजीदगी से उसका करस्पॉन्डेंस किए। मशाल जुलूस हुआ, बंद करने की नौबत आई। बंद करने की नौबत क्यों आई? लोगों ने स्वतः
अपनी अपनी प्रतिष्ठानों को बंद रखा। अब तमाम पत्रकार बंधुओं के माध्यम से यहां के उपायुक्त महोदय को भी आपने सवाल किया कि अभी तक आपको जबरन कोई बंद कराने की सूचना मिली है क्या? तो उपायुक्त महोदय का भी जवाब आप लोगों ने सुना। लोगों ने स्वेच्छापूर्वक ये बंदी किया, लेकिन कल अचानक सोशल मीडिया में देखा, क्या नाम था जी उसका, एक तो वीडियो चल रहा है, क्या नाम है उसका, शहजादा अनवर। कोई शहजादा अनवर जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, शायद रामगढ़ विधानसभा से 2 बार आजमा भी चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भी रह चुके हैं, और इन्हीं अनर्गल बातों के चलते, उनके वैमनस्य के चलते 2 बार लंबी अंतर के साथ चुनाव रामगढ़ विधानसभा की जनता ने हराने का काम किया है। 2 बार रामगढ़ विधानसभा की जनता ने इनको चारों खाने चित किया है। आज ये संविधान की बात करते हैं, आज ये कानून की बात करते हैं। हमको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता को संविधान पर बोलने का हक नहीं है। जितना अनादर संविधान को कांग्रेस पार्टी ने किया है, जितना अनादर सनातन धर्म को बांटने में कांग्रेस पार्टी ने किया है, आज उसी विषय को लेकर के ये जरूरत महसूस हुई कि आज आप लोगों के पास आकर के, आप लोगों के माध्यम से क्षेत्र में ये मैसेज जाना चाहिए। जब चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने इस मामले को संजीदगी से उठाया, आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया, तो प्रशासन लोकेट कैसे करने लगी? प्रशासन की टीम फ्लाइट से कैसे चली गई? आखिर 20 दिनों से प्रशासन की टीम किस गहरी निद्रा में सोई हुई थी? ये सवाल तो बनता है। हमारे शहजादा अनवर जी संविधान की दुहाई दे रहे थे, गंगी जमुनी तहजीब की बात कर रहे थे। शहजादा अनवर जी, आप वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन आपकी पूछ कहां है? आप कांग्रेस पार्टी के शायद पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं, और आपका सोच का स्तर अगर इतना डाउन है, और आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी के ऊपर जो आपने सवाल खड़ा किया है, तो एक उंगली तो आपने चंद्र प्रकाश चौधरी के ऊपर किया है, 3 उंगली आपके तरफ ही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहजादा जी कुछ कुछ कह रहे थे, कोई रजरप्पा प्रोजेक्ट का भी एक मामला उठाए थे, जवाब मांग रहे थे, लेकिन शहजादा जी इस बात को भूल गए कि चंद्र प्रकाश चौधरी उस समय केवल विधायक नहीं, राज्य के मंत्री भी थे, और उस मामले में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। क्या चंद्र प्रकाश चौधरी अभियुक्तों को बचाने का प्रयास किए? आज कानून को मानने वाले लोग, जो अपने आप को शहजादा जी कानून को मानने की बात करते हैं, अगर आप कानून को मानते हैं तो कानून की बातों को भी आपको समझनी चाहिए कि आपने क्या प्रयास किया। आपने कहा था कि उस मामले में हमने पुलिस अधीक्षक से बात की, हमने डीजीपी से बात किया, आखिर समाधान क्यों नहीं हुआ? क्यों ये बातें परिवार के जनों को सेटिस्फैक्शन आप नहीं किए? और इतने अगर गंभीर आप हैं शहजादा जी, तो जिस तरीके से
इस मामले को आपने उठाया, दीपक जी के मामले को, कि उनके करीबी कौन, किनके करीबी, तो याद करिए 90 के दशक में अखबार के प्रथम पेज में छपा हुआ था कि शहजादा अनवर की के अपने बड़े भाई, जो एक बड़े कारोबारी में काउंट होते हैं, समाज सेवा में काउंट होते हैं, और रांची के ब्लू डायमंड होटल में अपने दोस्तों के साथ रंगरलियां मनाते हुए अखबार में छपा था। शहजादा अनवर जी, आपको इसमें भी बात बताना चाहिए था कि आपके भाई के द्वारा जो कुकृत्य किया गया था उसमें आपके भाई साहब जेल भी गए थे। क्या आप ये भूल गए थे? शहजादा अनवर जी, आपको हर एक विषयों पर बात रखना चाहिए। आपको शायद अब याद भी आ रहा होगा कि 90 के दशक में पहले पेज में छपा था। थोड़ा रिमेंबर कीजिएगा शहजादा जी। और अब गंगी जमुनी तहजीब का बात करते हैं ना, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई कहते हैं, लेकिन आपके पीसी में आपने जो कहा है आदिवासी, दलित, आपने हिंदुओं को क्लासिफाई करने का प्रयास किया है। दलित हिंदू अलग, आदिवासी हिंदू अलग, ओबीसी हिंदू अलग, फॉरवर्ड हिंदू अलग। तो आप जिस प्रकार से आदिवासी, दलित की बात आप कर रहे हैं, तो कभी भी आपने ये कहने का प्रयास नहीं किया कि सिया कौन है और सुन्नी कौन है। इस पर भी शहजादा जी आपको बताना चाहिए। और आप जिस सनातन धर्म को के सम्मान की बात कर रहे हैं, आपको इस पर भी पीसी करना चाहिए कि आपके गृह पंचायत चितरपुर में आपके घर के महज कुछ दूरी पर गौ हत्या की जा रही है, गौ की तस्करी की जा रही है, जिसका संरक्षण आपके द्वारा दिया जा रहा है। क्या गौ हत्या पर कानून नहीं बना है क्या? अगर आप कानून को मानने वाले, संविधान को मानने वाले हैं, तो गौ हत्या पर पीसी कब करेंगे शहजादा जी? कब? पूरा नेटवर्क जो है वो आपके संरक्षण में चल रहा है। गौ हत्या को लेकर के मजबूत कानून बना है, लेकिन उपायुक्त रामगढ़ के पास डेलीगेट को लेकर के गौ हत्या का लाइसेंस दिलाने का भी नेतृत्व आप कर रहे हैं शहजादा जी। इस पर भी आप कब पीसी करेंगे, ये आपको बताना चाहिए। चितरपुर आपका गृह पंचायत है शहजादा जी। चितरपुर में आए दिन अखबार का सुर्खियां बटोर रहा है कि चितरपुर में फर्जी पासपोर्ट बनाते हुए पकड़े गए, बांग्लादेशी घुसपैठ पकड़े गए। आज चितरपुर में आपके संरक्षण से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया जा रहा है। इसको लेके पीसी कब करेंगे शहजादा जी? बांग्लादेशियों को लेकर के भी आपको पीसी करना चाहिए, जो आपके हक और अधिकार को छीन रही। लेकिन जब ये सब बात आता है तो शहजादा जी चुप हो जाते हैं। इन सब पर उनका बोली नहीं निकलता है, क्योंकि संरक्षक बन बैठे हैं। सामाजिक समरसता पर बड़ा बड़ा बात करना तो आसान होता है, भाषण आप अच्छा दे लेते हैं,
लॉजिक भी अच्छा दे लेते हैं, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके बगल में बैठा हुआ जो आपका जिला अध्यक्ष थे मुन्ना पासवान जी, आपके खिलाफ में थाना में आवेदन आखिर देने के लिए वो मजबूर किए हुए थे। यह भी आपको बताना चाहिए शहजादा जी कि दलितों के बारे में अच्छा सोच रखने वाली कांग्रेस पार्टी, आखिर मुन्ना पासवान इस चीज के लिए लाचार और विवश क्यों हो जाते हैं कि रामगढ़ थाना में जाकर के उनको शहजादा अनवर के खिलाफ में स्टेटमेंट लिखित कंप्लेन देने की आवश्यकता पड़ती है। इस पर भी तो आपको बात करना चाहिए था शहजादा अनवर जी। जितना आप बात बोले, आपके ही गिरी प्रखंड में भुचुंडी की एक आदिवासी बच्ची के साथ जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं, आदिवासी प्रेम को आप और सनातनियों को जो विभक्त करने का आप प्रयास कर रहे हैं, वो बच्ची के साथ रहमान नाम का आदमी उसके अस्मत को लूटता है और उसकी हत्या भी हो जाती है। उस मामले में क्या शहजादा अनवर जी कहां थे? क्या इस पर शहजादा अनवर जी कभी कुछ बोले? इस मामले में आप चुप्पी क्यों? सरस्वती पूजा में, विसर्जन में आप हेहल का उठा लीजिए। हमको लगता है कि 2-4 परिवार, बिरहोर परिवार सरस्वती पूजा का आयोजन किए थे और केवल महिलाएं थी और जो मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे उनके साथ भी हुआ। आपका सोसो कला के मामले में जब ये सब मामलाएं बढ़ी हैं तब पुलिस हरकत में आई है। इस पर माननीय रामगढ़ के एक्सीडेंटल एमएलए सोसो कला जाकर के उन माताओं का, उन बहनों के बारे में जानने का प्रयास किया क्या? दर्जनों जगह सरस्वती पूजा में, विसर्जन में आपके अखबारों का सुर्खियां बना कि विसर्जन करने के लिए जा रहे युवकों के साथ, युवतियों के साथ पथराव किया गया। और दुर्भाग्य तब तो हो जाता है शहजादा जी कि जिस सनातनियों पर पथराव होता है, महिलाओं के साथ धक्का मुक्की होता है, उन पर भी काउंटर केस कांग्रेस पार्टी और यहां के एक्सीडेंटल एमएलए के द्वारा कराया जाता है। इस मामले पर पीसी कब करेंगे शहजादा जी? इस मामले में भी आपको पीसी करना चाहिए। अगर उदाहरण दे रहे थे कुछ हो, 2021 को थोड़ा उठा लें, जब एक हिंदू लड़का और मुस्लिम बच्ची में प्रेम प्रसंग था तो 2021 में सड़क पर क्यों उतरे थे शहजादा जी? शहजादा जी को बताना चाहिए कि अगर आप लव जिहाद के समर्थक हैं, अगर आप सामाजिक ताना बाना को समाप्त करना चाहते हैं, तो इस मामले में भी शहजादा जी आपको खुल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी और आप लव जिहाद के समर्थक हैं। इस तरीके से भी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। जहां तक रामगढ़ जिला में शांति व्यवस्था बहाल करने की बात है,
सांप्रदायिक समरसता बनाने की बात है तो सामाजिक समरसता बनाने के लिए एक ही समाज ठेका ले रखा है क्या? सामाजिक समरसता बनाने के लिए आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी हमेशा आगे रहे हैं। शहजादा जी, आप जिन व्यक्तित्व पर आप सवाल खड़ा किए हैं, जिन्होंने रामगढ़ जिला को बनाया, रामगढ़ जिला को सजाया, आप उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी को खुली चुनौती देता हूं, शहजादा अनवर जी को खुली चुनौती देता हूं कि आप जो मानसिक आपा खो चुके हैं, आपके अंदर जो जिहादी सोच है, उस सोच को ठीक कर लीजिए। और अगर इन विषयों को ठीक आप नहीं करते हैं तो आजसू पार्टी इसको ठीक करना भी जानती है। उसके लिए हम लोग 24/7 तैयार हैं। जिस विषय पर चर्चा करना है वो करने के लिए हम लोग तैयार हैं। रामगढ़ जिला निश्चित रूप से सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए मिसाल दिया जाता है और यह चंद्र प्रकाश चौधरी का नेतृत्व का परिणाम है कि इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद कहीं पर एक पत्थर भी चला क्या? शहजादा जी इंतजार कर रहे थे कि आंदोलन हुआ, पत्थर क्यों नहीं चला? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिला प्रशासन को इस मामले में कि जिला प्रशासन ने भी संजीदगी से अपना फ्लैग मार्च कर रहे थे। हमको लगता है अगर जांच होता तो इन लोगों के छत के ऊपर भी कुछ कुछ मटेरियल मिलता। इन लोगों की मंशा थी, लेकिन ये मंशा में ये विफल हुए, इसीलिए ये बौखला गए हैं। शहजादा जी, थोड़ा गंभीर होइए। मैं जानता हूं को कार्यकारी अध्यक्ष में पूर्व जुड़ गया है, राज्य के लोग भी, आप कोई नेता लोग भी आपको नहीं पूछ रहा है, इसीलिए आप सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए आप इन विषयों पर चंद्र प्रकाश चौधरी के ऊपर सवाल खड़ा करके आप अपने आप को लाइमलाइट में लाना चाहते हैं। एक आग्रह होगा जिला प्रशासन से, 72 घंटों का समय लिया गया था और अगर 72 घंटों के अंदर में निर्णय नहीं आती तो इस पर हम लोग आगे का भी आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। वो बच्ची का वीडियो वाला एक चल रहा था जिसका माइलेज लोग लेना चाह रहे थे। हम लोगों ने क्या डिमांड किया था? अगर बच्ची सही मायने में उसके साथ रहना चाहती है, यह कोई पहला मामला तो नहीं था। आप उसको यहां लाते और कानूनी प्रक्रिया में चलते। लेकिन आखिर जिला प्रशासन केरला से लड़का और लड़की को यहां पर लाना क्यों नहीं चाहते हैं? क्या कानूनी अड़चन है शहजादा जी? सरकार आपकी है, आप डीजीपी साहब से बात किए हैं, आप यहां के चीफ सेक्रेटरी से बात किए हैं और शायद सीएम साहब के कोई सलाहकार से भी बात किए हैं।
तो अगर सनातन धर्म के प्रति आपके पास 1% भी ईमानदारी है तो आप बच्ची को यहां पर उपस्थित करवाइए। जिला प्रशासन से पुनः हम लोग मांग करते हैं कि बच्ची का जो वीडियो वायरल हुआ पूरी डरी सहमी हुई है, पूरे भय के माहौल में है। और केरल जो है, केरल जो जगह है उसको लेकर के हम लोग भयभीत हैं कि आखिर बच्ची किस परिस्थिति में है। क्या उस बच्ची का 135 टुकड़ों में बैग में भर के रामगढ़ आएगा क्या? अगर 35 टुकड़ों में वो बैग में भर करके वो 100 अगर उस बच्ची का यहां पर आएगा तो क्या कांग्रेस पार्टी और शहजादा अनवर और जिला के प्रशासन इसका जवाब देंगे, इसकी जिम्मेवारी लेंगे? किसी के साथ भी मामला होता है तो एक बार उसके परिवार से उसको मिलाया जाता है, उसके परिवार के लोग उसको समझाने का प्रयास करते हैं। यह समाज का एक ताना बाना है। आपने तो एक ताना बाना को समाप्त करने का प्रयास किया। आखिर सब मामले में आप बोल रहे हैं। आपके अखबारों का कतरन देख लीजिए। रामगढ़ विधानसभा का ये नाबालिग युवती से को प्रेम जाल में फंसाने वाला जाकिर तौकीर हुआ गिरफ्तार। इस पर यह चुप्पी क्यों? देखिए, विसर्जन के दौरान विवाद, पुलिस ने समझाया। एक्सीडेंटल एमएलए कभी जाकर के इसका सुधि लिए क्या? हाल में देखिए, गुट बना करके 3 युवकों को पीटा, 12 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी। रांची एक्सप्रेस में छपा है, आपके सभी अखबारों में यह छपा था। माथे पर लगा तिलक मिटाने और जान से मारने की धमकी का लगा आरोप। इस पर क्या यहां के जनप्रतिनिधि कुछ बोले क्या? इन लोगों के आइकॉन, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के विधानसभा का मामला। दुष्कर्म के बाद मुस्लिम युवकों ने महिला की खींच ली जुबान। क्या कांग्रेस पार्टी इस पर बोलना मुनासिब समझी क्या? इस पर भी शहजादा जी, कांग्रेस पार्टी क्या अगर अपने आप को नेता मानते हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो इस पर भी आपको जवाब देना चाहिए। निश्चित रूप से अभी बहुत विषय हैं, अभी परत दर परत खोलेंगे शहजादा जी, चिंता मत करिए, परत दर परत चीजें खुलेंगी। मैं तमाम सनातनियों से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि आप जिस चट्टानी एकता में आप हैं, आपकी चट्टानी एकता को विखंडित करने के लिए ये लोग दलित, आदिवासी, ओबीसी में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बरगलावे से सावधान रहें, सचेत रहें, ताकि कल हमारी कोई बहन के ऊपर आंख उठाने की हिमाकत कोई ना करे, कोई तौकीर बनने का हिमाकत नहीं करे। आप लोग बहुत ही शॉर्ट समय में, आज महाशिवरात्रि होने के बावजूद आप लोग इस प्रेस वार्ता में आए।